तैयार हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सवारी। जिसमें उन्हें मिलेंगी सुविधा ढेर सारी। तो हमारे वीवीआईपीज हैं, अब वो बेटर और सिक्योर एनवायरनमेंट में फ्लाई करेंगे। इस प्लेन में है बड़े से बड़े हमले से निपटने की पूरी तैयारी। मिसाइल्स का थ्रेट होने पर जो पायलट एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ है वो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी ले सकता है। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति की भी होगी यही खास सवारी। अमेरिका के एयरफोर्स वन की तरह मोदी को सुपरजेट मिलने की हुई तैयारी। तैयार हुआ मोदी का सुपरजेट एयर इंडिया वन। इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त जहां हम बैठे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी की दरअसल नई सवारी होने वाली है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो हवाई किला जो किसी राजा के महल से कम नहीं। आप जो देख रहे हैं यानी जहां पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, शायद वो प्रधानमंत्री मोदी के नए हवाई जहाज या फिर नए हवाई किले एयर इंडिया वन का सबसे आगे का हिस्सा हो सकता है। इस प्लेन के अंदर की तस्वीरें अभी आनी बाकी हैं, लेकिन बाहर की जो तस्वीर अभी तक सामने आई है पहले उसे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तैयार हो गया है सुपरजेट, जो अपने आप में किसी महल से कम नहीं है। ये जेटनुमा किला इतना अभेद्य है कि किसी भी हमले का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। इसकी खासियत आपको हम बताएंगे। उससे पहले मोदी के नए एयर इंडिया वन की पहली झलक जरा देख लीजिए। यह है भारत का एयरफोर्स वन का फर्स्ट लुक। सोशल मीडिया पर सामने आई ये तस्वीर उस बोइंग विमान की है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्राओं के लिए खरीदा गया है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स वन पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा होता है, ठीक उसी तरह भारत के इस वीवीआईपी विमान पर एक तरफ हिंदी में भारत और दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है और बीच में हिंदुस्तान का राज्य चिन्ह बना हुआ है। इसी तरह जैसे एयरफोर्स वन की टेल पर अमेरिका का झंडा बना है, वैसे ही मोदी की नई सवारी पर भी भारत का तिरंगा बना हुआ है। ये बोइंग 777-300 विमान जिसे 2018 में खरीदा गया और वीवीआईपी आवाजाही के लिए तैयार करने का फैसला किया गया। जिसके बाद भारत ने देसी एयरफोर्स वन के लिए अमेरिका के साथ 1300 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके तहत
2 सेल्फ प्रोटेक्शन सूट खरीदे गए। इन सूट को एयर इंडिया 1 विमानों में लगाया जा रहा है। बताया जा रहा कि 2 में से 1 विमान बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि इसे जल्द से जल्द मोदी के सुरक्षा बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इनके इंटीग्रेशन के बाद एयरक्राफ्ट को ये कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है कि वो उड़ते वक्त अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडक्ट कर सके, इनकमिंग मिसाइल्स की उसको वार्निंग मिल सके, मिसाइल्स का थ्रेट होने पर जो पायलट एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ है वो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी ले सके। अब रडार गाइडेड या हीट सीकिंग मिसाइल्स के अगेंस्ट काउंटर मेजर्स भी इन एयरक्राफ्ट्स में अवेलेबल हैं। विमान के पिछले हिस्से में भारतीय विमानों का कंट्री कोड वीटी यानी वायस रॉय टेरिटरी लिखा हुआ है। ये कोड अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, जिसे अब तक बदला नहीं गया, और इसके साथ ALW लिखा होने का मतलब है कि ये एयर इंडिया का राजस्थान का विमान है। भारत के सभी सैन्य और नागरिक विमानों पर शहर या राज्य की कोई ऐसी पहचान हो राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। अभी तक पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सबसे मजबूत हवाई किले में अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 का जिक्र होता है। कुछ उसी अंदाज पर यह एयर इंडिया 1 होगा जो अब भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक विमान होगा, और सुरक्षा के मामले में कुछ उसी अंदाज का होगा जिस तरीके से एयरफोर्स 1 दमदार है। कई सारी फिल्में आप उस पर देख भी चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं सुरक्षा कवच, जो अपने आप में किसी अभेद्य किले से कम नहीं है। एयर इंडिया 1, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किया गया एयर इंडिया 1 कितना मजबूत और कितना खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा जमीन के साथ अब हवा में भी पहले से ज्यादा चौकस होने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सुपरजेट एयर इंडिया 1 अमेरिका में बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस सुपर जेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह से सुरक्षा उपाय किए गए हैं, और एक तरह से ये हवा में उड़ते किले के जैसा ही है। एंड इन एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ इनके साथ में सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स हम ले रहे हैं, जिनकी एडिशनल कीमत हम पे कर रहे हैं अराउंड 1300 करोड़ रुपए। नाउ दीज सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स, जिनको SPS भी कहते हैं, ये एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किए जाते हैं मॉडिफाई करने के लिए। इसी विमान की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का अत्याधुनिक बोइंग 777 विमान पूरी तरह से एकीकृत मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है।
इसमें ऐसे खास सेंसर लगे हैं जो मिसाइल हमले की तत्काल सूचना दे देंगे। इसके बाद डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सिस्टम, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर लगे हुए हैं। ये सुविधाएं कुछ उसी तरह से होंगी जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन में मौजूद है। इन एयरक्राफ्ट्स में सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं, जिससे प्रधानमंत्री या जो भी वीवीआईपी उस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा है वो अपना एक सिक्योर चैनल पे कम्युनिकेशन भी बना के रख सकता है बैक होम, बैक एट द बेस। 26 साल से प्रधानमंत्री के विशेष विमान के तौर पर काम कर रहे एयर इंडिया 1 की जगह बोइंग 777 इसी महीने भारत में आ जाएगा। बोइंग ने 2 777-300ER विमान पिछले साल जनवरी महीने में डिलीवर भी कर दिए थे। दोनों विमानों में अत्याधुनिक सुरक्षा कवर देने के लिए उन्हें वापस अमेरिका भेज दिया गया। अब इन विमानों में अमेरिका के डेलस स्टेट स्थित फोर्ट वर्थ में एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जोड़ने का सौदा ट्रंप की यात्रा के दौरान हुआ था। इन विमानों के आने के बाद पीएम मोदी और ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपनी यात्रा कर पाएंगे। पीएम मोदी का नया विमान करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही इसमें क्वार्टर, बड़ा ऑफिस, लैब, डाइनिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल स्वीट भी है। भारत से अमेरिका जाने के दौरान कहीं भी ईंधन भराने के लिए उतरने की जरूरत नहीं होगी। यानी मोदी की नई सवारी किसी राजा महाराजा के किले से कम नहीं होगी। इसमें शान शौकत का हर वो सामान मौजूद होगा जो इनकी यात्रा को और ज्यादा आरामदेह बना देगा। इन विमानों को उड़ाने के लिए एयर इंडिया ने भी अपने 40 वरिष्ठ पायलट को चुना है। ये पायलट ही इन 2 बोइंग 777 विमानों को उड़ाएंगे। वीवीआईपीज एयर इंडिया के B747 विमानों में सफर करते हैं, जिनका कॉल साइन एयर इंडिया 1 है। बताया जा रहा है कि नए विमान का कॉल साइन भी यही होगा, यानी ये विमान भी एयर इंडिया 1 ही कहलाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान का कॉल साइन एयरफोर्स 1 है। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। इस विमान की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस विमान के परिचालन पर जो खर्च आएगा वो 1 घंटे का करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए आएगा। और जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा फर्क, अब आगे से प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी दौरे पर जाएंगे तो उन्हें बीच में रिफ्यूलिंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। यानी एक बार यहां से टेक ऑफ किए तो सीधे लैंड अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हवाई सुरक्षा तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं जमीन पर उनका वो सुरक्षा कवच जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। में बिजली सी हरकत, इरादों में हिमालय की अड़कता। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। शीते सी चाल और बाज की नजर, ये है हिंदुस्तान का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र। ये है विशेष सुरक्षा दल के एसपीजी कमांडो। शौर्यम, समर्पणम, सुरक्षणम। प्रधानमंत्री मोदी की स्पेशल फोर्स के इन जवानों का यही मूल मंत्र है। इनकी चौकन्नी निगाहें और फौलाद जैसे मजबूत कंधों पर देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इनका काम है देश के प्रधानमंत्री और भारत के दौरे पर आए अति विशिष्ट अतिथियों को महफूज रखना। एसपीजी कमांडो काम प्रधानमंत्री और वीवीआईपी अतिथियों की सुरक्षा। अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री हर दिन हर सेकंड आतंकियों के टारगेट पर रहते हैं। सुरक्षा में जरा सी चूक आतंकियों को मौका दे सकती है। वैसे हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को लेकर बराबर गंभीर रहते हैं। जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी है तो एसपीजी कमांडोज के अस्त्र शस्त्र भी बेजोड़ होने चाहिए। आज हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे अभेद घेरे के आयुध यानी हाईटेक हथियारों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री के रक्षक करते हैं।
एसपीजी के जवान फुली ऑटोमेटिक FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास पैरों के ऊपर के हिस्से पर स्ट्रैप के साथ लगी ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट लेवल 3 बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है, इतनी मजबूत कि अगर 10 मीटर दूर से भी AK-47 की गोली चलाई जाए तो भी इसे भेद नहीं सकती। साथ ही कमांडो से बात करने के लिए ये एसपीजी कमांडो कान में लगे ईयर प्लग या वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। एसपीजी कमांडो सुरक्षा के लिए एल्बो और नी गार्ड पहनते हैं। एसपीजी कमांडो के जूते भी इस तरह बने होते हैं कि कैसी भी जमीन पर फिसले नहीं। हाथ में खास तरह के दस्ताने जो कमांडोज को चोट लगने से बचाते हैं। एसपीजी कमांडो का चश्मा भी इस तरह बना होता है कि लड़ाई के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। ये सनग्लास ऐसे होते हैं कि कमांडो कहां देख रहा है इस बात से दुश्मन हमेशा बेखबर रहता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी फोर्स के कमांडो खास मौकों पर ही सूट पे दिखाई देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी की खासियत ये है कि ड्राइवर से लेकर बॉडीगार्ड तक एसपीजी के कमांडो ही होते हैं। यूएस सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर बनी है एसपीजी की काउंटर असॉल्ट टीम। एसपीजी की काउंटर असॉल्ट टीम का एक एक फौज पर भारी होता है। प्रधानमंत्री की रैली हो या विदेश दौरा, प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले सूट बूट में हो या फिर कमांडो वर्दी में, प्रधानमंत्री हर वक्त एसपीजी के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। उस वक्त भी जब लगता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा घेरे को तोड़कर जनता से मिलने पहुंच गए। एसपीजी के जो योद्धा प्रधानमंत्री के साथ सिविल वर्दी में चलते हैं, उनके पास भी कई सीक्रेट हथियार होते हैं। इनके पास FN हर्स्टल 57 बंदूक होती है, सेकेंडरी वेपन के तौर पर ग्लोक 17 पिस्टल। जमीन पर कितनी सख्त सुरक्षा है प्रधानमंत्री मोदी की, वो आपने देख ली। अब एयर इंडिया वन के आ जाने के बाद आसमान में भी सुरक्षा सख्त हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स वन के बारे में तो आप लोग जानते हैं। हम आपको अब बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की नई सवारी यानी एयर इंडिया वन, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और ट्रंप के एयरफोर्स वन में अंतर क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अब सुपर विमान में ही सफर किया करेंगे। ये सुपर विमान एयर इंडिया वन अमेरिका में ही बनकर तैयार हुआ है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के शान और शौकत के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट से किसी भी लिहाज से कम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान एयर इंडिया वन के नाम से जाना जाता है। ये बोइंग 747-400 विमान है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष विमान एयरफोर्स वन खास तरीके से निर्मित बोइंग 747-200 सीरीज के विमानों में से एक है। पहले बात मोदी के एयर इंडिया वन की करें तो ये अपने आप में एक उड़ता हुआ किला है, जिसमें आधुनिक संचार उपकरण लगे हैं। एयर इंडिया वन का डिप्लॉयमेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट स्थित द एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन के अधीन होता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन का डिप्लॉयमेंट अमेरिकी वायुसेना के अधीन होता है। ट्रंप के विमान को भी उड़ता व्हाइट हाउस ही माना जाता है। विमान में होने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी वक्त किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं और अमेरिका पर हमला होने की स्थिति में इस विमान को मोबाइल कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री की यात्रा के वक्त एयर इंडिया वन एक मिनी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में ही तब्दील हो जाता है। इसमें अत्याधुनिक संचार माध्यम लगे होते हैं। एयरफोर्स वन बेहद आधुनिक और सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होता है। एयर इंडिया वन का वीवीआईपी यूज नहीं होता तो इसे सामान्य यात्री सेवा में लगा दिया जाता है, लेकिन ये व्यवस्था अब खत्म होने वाली है और प्रधानमंत्री के लिए आ रहा नया विशेष विमान कभी यात्री सेवा में नहीं लगाया जाएगा। उधर एयरफोर्स वन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ही होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान एयरफोर्स वन के बेड़े में 2 विमान हैं। एक जब उड़ान भरता है तो दूसरा स्टैंड बाय मोड में रहता है और ये विमान चंद मिनटों के नोटिस पर उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग अपनी डलास स्थित प्लांट में भारतीय प्रधानमंत्री के बोइंग प्लेन बना रहा है। इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित टेक्नोलॉजी लगी होगी। विमान में मिसाइल सिस्टम और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम्स लगे होंगे। इसमें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर, मेजर सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स भी होंगे। साथ ही कुछ कार्गो विमान हमेशा एयरफोर्स वन के आगे आगे चलते हैं। नए सुपर जेट को सुरक्षा देने का भी काम करते हैं। यानी नए एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये नई सवारी किसी भी हालत में ट्रंप के एयरफोर्स वन से कम नहीं। और उम्मीद भी यही है कि आने वाले वक्त में जब इसकी तस्वीर दुनिया के सामने आएगी तब असल में मालूम चलेगा कि इस प्लेन के अंदर और कौन कौन सी नई तकनीक को शामिल किया गया है। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। वक्त यहां पर ब्रेक का।